हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एथफॉल न्यूज़। और देखिए, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए ईडी। आपने ईडी नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो कि इस समय सुशांत सिंह राजपूत का केस हैंडल कर रहा है, वो आपका ईडी है। प्रवर्तन निदेशालय से बोलते हैं। प्रवर्तन निदेशालय बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि मुद्रा संशोधन अधिनियम को यहाँ पर लागू किया गया था। कुछ ऐसे यहाँ पर जो है नियम कानून लागू करे गए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग किए गए थे, तो देखिए क्या क्या जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगा। तो देखिए, प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पे है? दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर है आपका? दिल्ली में। आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी का नाम कई बार सुना होगा। हो सकता है अच्छे अच्छे लोगों को इसका नाम पता तो हो, लेकिन इसके बारे में जानकारी ना हो। तो मैं आपको ये जानकारी आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये क्या है? मुद्रा मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है ये, ठीक है ना। ये मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लागू करता है। मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को क्या करता है? ये लागू करता है। और ये कब आपका ये मुद्रा अधिनियम 1999 में 1999 ईस्वी में यहाँ पर लगा था, ठीक है ना। 1999 में ये लागू हुआ था, ठीक है। अब देखिए, इससे आगे थोड़ा जरूरी बातें। धन धन जो है आपका क्या कहते हैं? आपका धन आशोधन अधिनियम के तहत, धन आशोधन अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर धन आशोधन अधिनियम के तहत कुछ नियम जो है, कुछ प्रावधानों को लागू करने का उत्तरदायी इस विभाग को है, ठीक है। पीएमएल के तहत मामलों की जांच की जाती है। जो पीएमएल है आपका, तो देखिए जरा, इसमें भी क्या है आपका? पीएमएल बोलते हैं। पीएमएल के द्वारा क्या है? कुछ मामले की जांच यहाँ पर की जाती है। उस मामलों की जांच में देखिए क्या होता है, मुकदमे से संबंधित कार्य प्रवर्तन निदेशालय भी सौंपे जाते हैं। जितने ही मुकदमे होंगे, मुकदमे से संबंधित कुछ जरूरी सूचनाएं भी मिलती हैं। जैसे आपके सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसे ही तो चल रहा है। इसका जो इस केस को जो देख रहा है वो पीएमएल है आपका। तो ये निदेशालय परिचालन उद्देश्यों के लिए, ये जो निदेशालय है वो परिचालन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर लागू किया जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये निदेशालय परिचालन उद्देश्य के लिए राजस्व विभाग के प्रशासन नियंत्रण के अधीन है। फीमा के नीतिगत पहलू इसके विधायन संशोधन के आर्थिक कार्य विभाग के दायरे में है। हालांकि पीएमएल अधिनियम से संबंधित नीतिगत जितने भी मुद्दे हैं वो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। फीमा के प्रभावी 1 जून 2000 से लागू होने से पूर्व निदेशालय ने जो है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के तहत नियमों को लागू किया था। 1973 के तहत जो है यहाँ पर कुछ नियमों को लागू किया था। श्री सुधीर नाथ अपर सचिव पद के अधिकारी इसके निदेशक हैं और इसके मुख्यालय में 2 विशेष निदेशक हैं और मुंबई में 1 विशेष निदेशक है, ठीक है। निदेशालय में 1 जोनल अधिकारी होता है। इसमें प्रत्येक का अध्यक्ष, 1 उप निदेशक तथा उप जोनल अधिकारी है, जिसमें से प्रत्येक का अध्यक्ष 1 सहायक निदेशक है। जोनल कार्यालय जो है आपके कहाँ कहाँ पर हैं वो मैं बता देता हूँ। मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोची, अहमदाबाद, बेंगलोर तथा हैदराबाद में यहाँ पर हैं, ठीक है। उप जोनल कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? जयपुर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कालीकट, इंदौर,
नागपुर, पटना, भुवनेश्वर तथा मदुरै। जैसे कि पटना आपका किस में आता है, उप जोनल कार्यालय में आता है। तो आपको पता होगा बिहार से बिलोंग करते थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उनका जो है वही जो केस हैंडल कर रहा है, क्योंकि वो उप जोनल कार्यालय में आता है आपका। देखिए इसका कार्य क्या होता है, फेमा 1999 के उल्लंघन से संबंधित सूचना को इकट्ठा करना, विकसित करना और प्रचारित करना। किसी भी सूचना को इकट्ठा करना, जांच करना उसकी, और उन्हें इकट्ठा करना, विकसित करना तथा प्रचारित करना, सभी लोगों के सामने लेके आना कि पूरी वजह क्या है आदि। आसूचना निवेशक विभिन्न स्रोतों जैसे कि केंद्रीय, राज्य आसूचना अभिकरण, शिकायतों आदि से प्राप्त हुए हैं। हवाला, फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्डिंग, निर्यातक प्रक्रिया का पूरा ना होना, विदेशी विनिमय का गैर प्रत्यावर्तन या फेमा 1999 के तहत उल्लंघन के अन्य रूपों जैसे फेमा के संदिग्ध उल्लंघनों से प्रावधानों की जांच लेना। पूर्ववर्ती फेरा 1973 और फेमा 1999 के उल्लंघन के मामले पर निर्णय लेना। न्याय निर्णय कार्रवाई के निष्कर्ष पर लगाए गए दंडों को वसूल करना। पूर्ववर्ती फेरा 1973 के तहत न्याय अभियोजन, अपील, अन्याय निर्णय के मामलों का प्रबंधन करना। विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारण अधिनियम के संरक्षण COFEPOSA के तहत निवारण के लिए मामले की सिफारिश तथा उनके लिए प्रक्रिया करना। PML अपराध के अपराधी के विरुद्ध सर्वेक्षण, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्य के इत्यादि का आयोजन करना। PML के तहत अपराधी के हस्तांतरण के साथ साथ अपराध की प्रक्रिया की जब्ती, कुर्की के संबंध में संविदाकारी राज्य को से पारस्परिक कानूनी सहायता की मांग करना या प्रदान करना। तो देखिए कितनी बड़ी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। ईडी के बारे में जितनी भी जानकारी मुझे थी वो सब आपके उसमें दे दी। तो ईडी जो है आपका वो प्रवर्तन निदेशालय है, ठीक है ना, प्रवर्तन निदेशालय होता है। और ये किसके उसमें आता है, आपके राजस्व विभाग में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और आपका ये क्या कहते हैं जो आपकी सरकार है, ठीक है ना, सरकार के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग पहले से ही ये जो है लगा हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, सभी के डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए हुए थे। तो अब इस मामले में ईडी को दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत का केस, तो वो हैंडल कर रही है, जब से सब कुछ बयां करती है। एक छोटी से छोटी जानकारी वो बिल्कुल छोड़ते नहीं है, सब तरफ से जो है पूरी जानकारी जितनी जुटा सकते हैं उतनी सरकार के सामने रखते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं उन सब मामलों को। और जो भी उससे संदिग्ध जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के बयान करने, वहाँ पर बयान करवाने, सच को सामने लेके आना। और अगर किसी भी तरह का इसमें अगर पता चलता है कि मतलब अगर कैसी भी धनराशि का ऐसा कुछ है जिसका मतलब हो सकता है कि पैसे के पीछे की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत का जो है यहाँ पर डेथ कर दी गई, या फिर क्या है यहाँ पर हत्या कर दी गई किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है क्या लालच है, तो ये सब जो है मामले बाहर आते हैं। लेकिन ये विभाग क्या करता है, इसमें हेल्प करता है कानून की भी, और ये कानून के दायरे में रहकर काम करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।